ये कुछ एग्जांपल्स हैं एआई जनरेटेड इमेजेस की, मैनिपुलेटेड इमेजेस की, वीडियोस की, जिसको हमने यहाँ पे आपको दुनिया भर की एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे ब्रैड पिट एक एक्टर है मशहूर। यस इसके बारे में किसी को पता है? प्लीज थोड़े अटेंटिव होकर हाथ हिलाएं, बताएं मुझे। पता है ना? ये उनकी जो पिक्चर है, ये एआई जनरेटेड इमेज यूज हुई थी यूएस के अंदर, और इसके थ्रू बहुत सारे स्कैम्स किए गए, बहुत सारी लड़कियों ने अपने पैसे गंवाए बिकॉज उनको ये कहा जाता था मैं ब्रैड पिट हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, यू नो, लाइक 6 महीने 1 साल का वो स्कैम बकायदा इसमें उनकी एआई जनरेटेड पिक्चर्स, ऑडियोज और वीडियोस यूज हुई। तो ये उसकी एक एग्जांपल है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरी मूवीज नहीं चल रही हैं, तो प्लीज आप मेरी मदद करें। और पीपल लॉस्ट मिलियंस इन दो स्कैम्स। इसी तरह इसके ऊपर एक आपको ये एक इमेज नजर आ रही होगी, कोई बता सकते हैं क्या है? एनी आइडिया? जी, मंकी लग रहा है। ये तस्वीर वायरल हुई थी कि ये बिग फुट की पिक्चर है, जो पाकिस्तान के हुंजा में मिथिकल क्रिएचर का हम बड़ा जिक्र सुनते हैं। तो इसी तरह से ये हिटलर के साथ की एक पिक्चर है, उसमें से उन्होंने बंदे गायब कर दिए, तो वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे कायदे आजम की पुरानी पिक्चर्स, वीडियोस, जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर की पिक्चर्स, वीडियोस के ऊपर एआई जनरेटेड कंटेंट बनने लगे कि बंदा सोचता है इज इट रियल और नॉट। तो ये कंटेंट को जब मैनिपुलेट किया जाता है ना एआई के थ्रू, पिक्चर और वीडियो ओरिजिनल है लेकिन उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में शेयर किया गया है। ये उसकी 1-2 एग्जांपल्स हैं। इस तरह वो 7-Eleven ग्रोसरी स्टोर है, उसके बारे में ये खबर वायरल हुई थी बीच में सिंगापुर में कि ये जी पेट्रोल की प्राइसेस 7 रुपए पर लीटर गिर गई हैं। एंड लोग इन बातों को दुनिया भर में सच समझते हैं, वो बेशक पाकिस्तानी हो, बेशक मलेशियंस हो। तो इसी तरह से ये राम मंदिर का एक प्रपोजल आर्किटेक्चर ये किसी इंसान ने बनाया था, दिस वाज नॉट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से चीजें वायरल होती हैं, तो कॉन्टेक्स्ट आपका चेंज हो गया है। उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप गूगल पे जाएं, गूगल लेंस का जो ऑप्शन होता है, छोटा सा कैमरा बना हुआ होता है, हम स्टेप बाय स्टेप उसको देख लेते हैं। आप जाकर उसको पिक्चर को चेक कर सकते हैं कि वो एआई जनरेटेड है या नहीं, वो पहले तो नहीं अपलोड हुई भी कहीं, आपके पास कोई वीडियो आई है उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको जाके चेक कर लें। सिंपल सा तरीका, आप गूगल के ऊपर जो कैमरे का आइकन होता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको वो 2 ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन वो आपको देते हैं कि पिक्चर का यूआरएल अपलोड कर दें या पिक्चर सेव करके अपलोड कर दें। इसको रिवर्स इसलिए कहते हैं कि आप तस्वीर से सर्च कर रहे हैं। एक होता है कि मैंने कुछ लिखा, मुझे तस्वीर मिली, दैट इज सिंपल सर्च। रिवर्स इमेज कि मैं इमेज लेके गूगल पे रिवर्स सर्च कर रही हूँ उसको। इसके बाद जब आप ये करेंगे, आपको वो फाइंड इमेज सोर्स का ऑप्शन देता है और वहां से आप क्लिक करके उसके एग्जैक्ट मैचेस देख सकते हैं। और जब आप फैक्ट चेकिंग कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जलजला आ गया, सैलाब आ गया, तो पुरानी पिक्चर आ जाती है, कोई एक 2010 के सैलाब की वीडियो लाजमी वायरल होगी ये कह के 2025 में हुआ है। अब उससे सिचुएशन क्या होती है कि जो उस इलाके के लोग हैं या अगर मेरे घर वाले कहीं रहते हैं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे देख के कि इतनी तबाही हुई है। तो उसके लिए ये हमारा सिंपल ऑप्शन है, आप उसको जाकर रिवर्स सर्च पे देखना, आपको पुराने लिंक्स मिल जाएंगे इजीली। तो ये गूगल के ऊपर आपका, गूगल को हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट्स देता है, सबसे ज्यादा डेटा इस पे एम्बेड हुआ है। इसके अलावा टिनाई है अगर आप लोग रिवर्स सर्च करना चाहते हैं, येंडेक्स है, लेकिन उनके ऊपर रिजल्ट्स थोड़े लिमिटेड होते हैं। गूगल के ऊपर आपके रिजल्ट्स ज्यादा होते हैं, तो इसका ये फायदा है। और ये ज्यादा अच्छे से एनालाइज करता है लोगोस को, बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को, क्योंकि गूगल मैप्स के साथ एम्बेडेड है, और आपकी जो आसपास के लैंडमार्क्स हैं उनको और फेसेस, बिकॉज आपको हर तरफ से डेटा निकाल के देगा लिंक्डइन से भी। अच्छा, इसके साथ साथ गूगल लेंस के अंदर आप चीजों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले हमें अलग से ट्रांसलेटर खोलना पड़ता था। अब अगर आप लोगों में से बहुत सारे जर्नलिस्ट, जिस तरह से अभी टर्किश कॉफी डे को फॉर एग्जांपल हम लोग सुन रहे थे, और यहाँ पे अगर तुर्की में लिखा हुआ कुछ लगा हुआ होता तो हमें से बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी होती है वो क्या लिखा हो सकता था ना, बिल्कुल। तो हम उस कोई तस्वीर लेके उसको गूगल के ऊपर ट्रांसलेट कर सकते हैं फौरन वक्ती तौर पे। इसमें आपको वेट करने की जरूरत नहीं होती, इसमें आपके लिए कोई मसला परेशानी नहीं बनती। आपने सिर्फ गूगल लेंस के ऊपर जाके वो चीज अपलोड करनी है, आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन भी देगा और कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन भी देगा। आप साइन बोर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें से ट्रांसलेट कर सकते हैं।